महादेव अपना रौद्र अवतार धारण करते हैं, जिससे कि यह धरती कांप उठती है। इस वक्त तक त्रिशूल से अग्नि की लिपटें निकल रही थी और आकाश ज्वालाओं से लाल पड़ चुका था। धरती पर धुंध विनाद महादेव के भक्तों का नरसंहार कर रहा था। नारायण मौन थे, ब्रह्मदेव वेदों की रक्षा में थे। असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति षड्यंत्र बना रहे थे कि शिव शक्ति के इस युद्ध से वह कितना लाभ उठा सकते हैं। सारे ही देवता धुंध विनाद की शक्तियों के सामने टिक नहीं पा रहे थे। दूसरी ओर देवी पार्वती भी बहुत ज्यादा क्रोधित थी और महाकाली वाले अवतार को धारण कर इस संसार में तांडव कर रही थी। इस संसार में चारों ही तरफ विध्वंस ही विध्वंस था। फिर महादेव ने अपने त्रिशूल की शक्तियों से कुछ ऐसा किया जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर महादेव ने ऐसा क्या किया और ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में सारे ही मनुष्य बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि महादेव रौद्र रूप में आ गए और देवी पार्वती महाकाली के रूप में। इसीलिए सारे ही बुद्धिजीवी मनुष्य, ऋषि मुनि सभी के साथ मिलके यह निर्णय लेने की कोशिश करते हैं कि शिव शक्ति के बाद वह कौन होगा जो कि इनके संसार को चलाएगा, वह कौन होगा जो कि आम इंसान की सहायता करेगा। क्योंकि इस वक्त तक असुरों का प्रभाव धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। ये सभी लोग बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया और अपनी अपनी राय एक दूसरे के सामने रखते हैं। इस वक्त तक शेषनाग भी बहुत ज्यादा चिंतित थे, इसलिए वो धरती पे जाके इन बुद्धिजीवी के साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यह आदेश नारायण का था। नारायण जानते हैं कि शिव शक्ति का यह युद्ध रुकने वाला नहीं है। असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वह खुद एक कर्तव्य में बंधे हुए हैं, इसीलिए वह शेषनाग को भेजते हैं इन मनुष्य की सहायता करने के लिए। शेषनाग मनुष्य को बताते हैं कुछ ऐसे स्थान जहाँ पर प्रलय आने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं होगा और वो सुरक्षित बच जाएंगे, चाहे ये सृष्टि नष्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन वह स्थान में यह लोग सुरक्षित रहेंगे। शेषनाग के द्वारा बताए गए स्थान पे यह मनुष्य ऋषि मुनि और बाकी लोगों के साथ छुपने के लिए चले जाते हैं। अगले ही पल महादेव और महाकाली आ जाते हैं धुंध विनाश से युद्ध करने, क्योंकि जब भी सृष्टि पे संकट आएगा, चाहे महादेव किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे महादेव रौद्र रूप में क्यों ना हो, महादेव सृष्टि को बचाने के लिए अवश्य जाएंगे, क्योंकि यही महादेव का उद्देश्य रहा है। वहीं पर ही महाकाली, जो कि अपनी ही सृष्टि का विनाश होते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि वह जगत जननी है। इतने वर्षों तक, अनंत कालों तक उन्होंने सृष्टि की रक्षा करी है, और आज कोई और अच्छा अवसर देखकर इस सृष्टि का विनाश करने जा रहा है? कदापि नहीं। असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति ये दोनों ही बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। इन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि द्वंद्व विनाश नारायण की बातों में आकर महादेव की गुफा में जाने से पहले ही सारे ही पशु पक्षियों को यह आदेश देगा कि वह इस खाई में कूद जाएं, क्योंकि अगर एक बार महादेव उस गुफा के अंदर साधना में बैठ जाते तो उसके बाद द्वंद्व विनाश को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि इस ओर महाकाली का विनाश चलता ही रहता और इस ओर द्वंद्व विनाश भी पूरे ही देवलोक पे अपना कब्जा कर लेता और स्वर्ग को अपने कब्जे में लेकर इस सृष्टि को अपनी तरीके से चलाता, असुर माता दिति और शुक्राचार्य के तरीके से चलाता। लेकिन अब तो अनर्थ हो चुका है। इस संसार के पालनहर्ता ने अपना कर्तव्य निभा दिया है। अब बची है तो सिर्फ महादेव की बारी, महाकाल की बारी। वह महाकाल जो कि कालों के भी काल हैं। नारायण यह बात जानते थे, यहाँ तक कि नारायण ने देवी लक्ष्मी को भी यह बात कह दी थी कि असुरों के अंदर अहंकार होता है और इसी अहंकार के चलते वह विनाश की ओर कदम बढ़ाते हैं। नहीं तो असुर माता दिति और असुर गुरु के षड्यंत्र बेहद ही असरदायी होते हैं। कई बार इस सृष्टि को असुर गुरु शुक्राचार्य के संकटों से बचाने के लिए असुरों का ही योगदान रहा है। अगर वो इतने मूर्ख नहीं होते तो असुर गुरु शुक्राचार्य शिव शक्ति को वृतक करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अभी कहानी कुछ और है। देवी लक्ष्मी कहती है कि अब क्या अनर्थ होने वाला है, क्योंकि महाकाल का रुद्र रूप और महाकाली आमने सामने होंगे। नारायण कहते हैं लेकिन यह तो नियति है, उद्देश्य की पुकार है। ये दोनों ही जा रहे हैं अपना उद्देश्य निभाने। हो सकता है इसी बीच इनके क्रोध की अग्नि भी शांत हो जाए, इनके अंदर की ज्वाला शांत हो जाए और पुनः ये देवी पार्वती और महादेव का रूप धारण करके कैलाश लौट जाएं और इस सृष्टि को पुनः चलाने की ओर कदम बढ़ाएं। महादेव धुंध विनाश के समीप आते हैं और देखते हैं कि पशु पक्षी धीरे धीरे करके खाई में कूदते जा रहे हैं। महादेव कहते हैं कि धुंध विनाश, अपने इस विनाशकारी सोच को बंद करो, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन धुंध विनाश भी अपने अकड़ में था। वह यह नहीं देख रहा था कि उसके सामने संसार के महादेव खड़े हैं। द्वंद्व विनाश कहता है कि इस संसार में किसी का भी सामर्थ्य नहीं जो कि इस द्वंद्व विनाश को रोक सके। मुझे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, इस संसार के रचयिता का वरदान, कि अगर मैंने 84 लाख पशु पक्षियों की आहुतियां दे दी इस यज्ञ में तो मुझे इंद्रदेव का पद मिल जाएगा, देवराज का पद मिल जाएगा, और जैसे ही मुझे देवराज का पद मिलेगा वैसे ही मैं सृष्टि ही बदल दूंगा। महादेव कहते हैं कि मैं पुनः नहीं दोहराऊंगा द्वंद्व विनाश, अपने पग पीछे रखो और इन 84 लाख पशु पक्षी की आहुतियां देने का विचार खत्म कर दो। द्वंद्व विनाश कहता है कि कदापि नहीं महादेव, कदापि नहीं। अब इन 84 लाख पशु पक्षियों को अगर आपको बचाना है तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, द्वंद्व विनाश से युद्ध करना पड़ेगा। महादेव कहते हैं कि निर्णय तुम्हारा है तो परिणाम भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा।
और फिर महादेव अपना त्रिशूल उठाते हैं और हमला ही करने वाले होते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर महाकाली आ जाती है। महाकाली कुछ करे उससे पूर्व गणेश जी और कार्तिकेय भी वहाँ पर मौजूद थे। गणेश जी और कार्तिकेय भी आए थे धुंध विनाश से बाकी पशु पक्षियों की रक्षा करने, लेकिन धुंध विनाश की शक्तियाँ इतनी घातक थी कि गणेश जी और कार्तिकेय उस खाई से गिरने लगते हैं। लेकिन महादेव इस वक्त तक गणेश जी, कार्तिकेय और जितने भी पशु पक्षी उस खाई से कूद रहे थे, अपनी आहुति दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ धुंध विनाश के कहने पर धुंध विनाश के वश में उन सभी लोगों को बचा लेते हैं। महादेव अपना स्वरूप इतना बड़ा करते हैं कि उनके हाथ के अंदर कई लाखों पशु पक्षी, यहाँ तक कि गणेश जी और कार्तिकेय भी आ जाते हैं। महादेव के इतने समझाने पर भी धुंध विनाश रुक नहीं रहा था। महादेव के क्रोध की अग्नि घातक हो चुकी थी। इस वक्त तक महाकाली भी वहाँ पर मौजूद थी, जो कि धुंध विनाश का विनाश करने के लिए इस सृष्टि का ही विनाश करने जा रही थी। महादेव का रौद्र रूप सबसे पहले महाकाली को शांत करता है, लेकिन महाकाली भी शांत होने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच में असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता अदिति आके धुंध विनाश को समझाने का प्रयास करते हैं कि धुंध विनाश यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ से निकलने में ही तुम्हारी भलाई है। अगर महाकाली और महाकाल ने तुम पे हमला कर दिया तो तुम्हारा अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। हम कोई और तरीका ढूंढेंगे धुंध विनाश इस सृष्टि का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ। धुंध विनाश किसी की भी पुकार नहीं सुनता है, क्योंकि धुंध विनाश के अंदर अहंकार था और उसी का अहंकार उसे ले डूबने वाला था। उसी का अहंकार उसका संहार करवाने वाला। महाकाल और महाकाली के क्रोध की अग्नि से धुंध विनाश बच नहीं पाता है और धुंध विनाश का यहीं पर ही अंत हो जाता है। इस संसार का विनाश करने वाली महाकाली और महाकाल धीरे धीरे करके समझने लगते हैं कि इनका क्रोध, इनके बीच का युद्ध इस संसार को हानि पहुंचा रहा है। यह तो वह महाकाल और महाकाली हैं जिन्होंने अपने अलग अलग रूप में अनंत कालों तक इस संसार की रक्षा करी, इस संसार को बुरी शक्तियों से बचाया, अपने प्राणों को दांव पर लगा के इस संसार की विपदाएं हल करी, अपने रिश्तों को तोड़ा, कई बार अपने ही अंशों की हत्या करी ताकि ये इस संसार को बचा सके, और आज ये खुद ही अपने हाथों से इस संसार का अंत करने जा रहे हैं। क्या होगा उन सारे ही अंश का जिन्होंने इस धरती को बचाने के लिए अपने प्राण दांव पे लगाए थे, अपने प्राणों की आहुतियां दी? उन सब की आहुतियां व्यर्थ जाएगी। यह बात महाकाली भी समझ जाती है और महाकाल भी। इसलिए महाकाली आ जाती है देवी पार्वती के रूप में। हालांकि बहुत समय के बाद हमें देवी पार्वती का रूप देखने को मिला, नहीं तो अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ महाकाली का ही रूप देखने को मिल रहा था, जो कि संसार का विनाश करने के लिए जा रही थी और कई एपिसोड से जा ही रही थी। ईश्वर महाकाल भी अपने रूप को शांत करते और महाकाल गणेश जी और कार्तिकेय की पुकार सुनते हैं। गणेश जी और कार्तिकेय ये चाहते थे कि महादेव और देवी पार्वती पुनः कैलाश लौट जाएं, इसलिए महादेव ये निर्णय लेते हैं कि वह कैलाश जाने के लिए सज्ज हैं, वह कैलाश जाएंगे। इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। आखिर किस तरीके से जो विध्वंस महाकाल और महाकाली ने मचाया था, उस विध्वंस को यह किस तरीके से संजोने वाले हैं, किस तरीके से असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता अदिति नया षड्यंत्र बनाएंगे जिसके चलते वह वापस से शिव शक्ति को मृतक करने वाले हैं। यह पूरी कहानी देवी गंगा की कहानी से जुड़ी हुई है, जिसे कि बहुत हद तक खींचा गया था। करीब 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक यही कहानी चल रही है। हालांकि इस कहानी के बाद शिव शक्ति का भी एंड होने वाला है, यानी यह शो खत्म हो जाएगा। खैर, आपका यह शो फेवरेट है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्या आप इस शो के एपिसोड 1 से रिकैप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।